क्या भाई, मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन अब तो घर की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस और बाकी खर्चे भी है। मैं अब क्या करूँगा। अगर आप भी इस तरह की अचानक किसी आर्थिक संकट में फंस जाए तो क्या आप तैयार है। अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। यानी वो पैसा जो मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बन सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको अचानक आने वाले आर्थिक संकट से बचाने के लिए तैयार किया जाता है। ये एक ऐसा फंड होता है जिससे आप सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। नौकरी जाने की स्थिति में कम से कम 6 महीने तक का खर्चा चल सके, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। मेडिकल इमरजेंसी में बिना कर्ज लिए इलाज कर सके, इसलिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। अचानक कार खराब होने, मकान मरम्मत या किसी और अचानक खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड तैयार किया जाता है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बिना तनाव के ज़िंदगी जीने का रास्ता है। आइए जानते हैं कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अब सवाल आता है, कितना पैसा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इसका जवाब आपकी लाइफस्टाइल, जिम्मेदारियों और खर्चों पर निर्भर करता है। सिंपल फॉर्मूला है, कम से कम 6 महीने के आवश्यक खर्चों का फंड होना चाहिए। अगर आपकी नौकरी अस्थिर है, बिजनेस रिस्की है या आप अकेले कमाने वाले हैं तो 9 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड आपके पास तैयार होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है आपका मंथली खर्चा जैसे कि ईएमआई, किराया, राशन या बच्चों की फीस या बिल इंटू 12 इंटू 6 माइनस 12। यानी आपका मंथली खर्चा इंटू करना है उसको 6 से, यानी 6 मंथ से, और माइनस करने हैं 12 मंथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी मंथली जो खर्चा है वो 30,000 है, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड 30,000 इंटू 6, यानी आपके पास 1,80,000 रुपया इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। और 12 महीने का फंड कितना हो गया, 30,000 इंटू 12, तो ये आपका हो गया 3,36,000। यानी 1 साल का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 3,36,000। तो अब आपने खर्चे जोड़े और अपनी इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए। अब बात आती है कि इमरजेंसी फंड जो हम बनाते हैं उसको कहाँ रखना चाहिए या कहाँ निवेश करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इसे आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जहाँ से आप इसे तुरंत एक्सेस कर सकते हैं इमरजेंसी आने पे। दूसरा तरीका है, इसे आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा ब्याज मिल सकता है और सुरक्षित भी रहेगा। इसे आप लिक्विड फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इसमें आपको बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न भी मिलेगा और फंड भी सेफ रहेगा। इसे आप डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड्स में रख सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी भी रहती है और सेफ्टी भी रहेगी। दोस्तों, इमरजेंसी फंड को स्टॉक्स या क्रिप्टो में न रखें, क्योंकि उनका वैल्यू अचानक गिर सकता है। फंड को ऐसे अकाउंट में रखें जहां ब्याज भी मिले, जहां आपको इंटरेस्ट भी मिले और एक्सेस भी आसान हो। अब दोस्तों, बात आती है कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाया जाए। अगर आपके पास भी इमरजेंसी फंड नहीं है तो घबराए मत, इसे धीरे धीरे बनाया जा सकता है। हर महीने का इनकम का 10 से 20% अलग निकाले। अगर आपको कोई बोनस या कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलता है तो उसको सीधे इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं आप।
बेवजह खर्चों को कम करें, जैसे भारी खाना, सब्सक्रिप्शन, फालतू शॉपिंग और पैसे बचाएं। ऑटो डेबिट सेट करें ताकि सेविंग खुद ही होती रहे। दोस्तों, छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इन गलतियों से आपको बचना होगा। इमरजेंसी फंड बनाते वक्त ये गलतियां करने से बचें। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट ना समझे, ये सुरक्षा के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। फंड को बार बार इस्तेमाल ना करें, सिर्फ असली आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करें। बहुत कम या बहुत ज़्यादा सेव करना, ये आपका बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा सेव भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। सिर्फ एक ही जगह पैसा रखना, आपको एक ही जगह पैसा नहीं रखना है, हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड बनाना है आपको। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड को सेविंग अकाउंट समझने की गलती ना करें। अब बात आती है कब और कैसे इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल करें। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल केवल संकट की स्थिति में ही करें, जैसे अचानक नौकरी छूट जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, घर या गाड़ी की ज़रूरत, मरम्मत, परिवार में कोई बड़ा आर्थिक संकट। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। छुट्टियों पर जाने के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल नहीं करना है। फैंसी फ़ोन या गाड़ी खरीदने के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल नहीं करना है। आवश्यक खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इमरजेंसी फंड को फालतू खर्चों में इस्तेमाल करना भविष्य में बड़ी मुश्किल ला सकता है। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए। तो दोस्तों, अब आपका क्या टारगेट है? कमेंट में बताएं कि आप कितना इमरजेंसी फंड बनाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके।